प्रिय पाठकों, पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि एक पथिक या एक युवक प्राकृतिक सौंदर्य से आकर्षित होकर के घर बार छोड़कर समुद्र के किनारे जा बैठता है या प्रकृति की गोद में जा बैठता है। और जब उसकी पत्नी उसको खोजते हुए जाती है तो उसके आग्रहों को ठुकरा करके वह यह कहते हुए चला जाता है कि मैं अपना जो अनमोल जीवन है, बहुमूल्य जीवन है, इसको मैं कौड़ी के मोल नहीं बेच सकता, यानी कि मैं अपने इस अनमोल जीवन को व्यर्थ नहीं कर सकता। प्रकृति चूँकि नित्य नूतन है, तुम्हारा सौंदर्य क्षणिक है, वह धीरे धीरे समाप्त होने वाला है, इसलिए मुझे प्रकृति के गोद में ही शांति मिलेगी। या मैं यह चाहता हूँ कि मैं बादलों के साथ चलूँ, हवाओं के साथ घूमूँ, फूलों के बीच में रहूँ, पत्तों के बीच में नदियों के साथ रहूँ और विश्व में संगीत के साथ रहूँ, प्रेम के साथ रहूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मैं सांसारिक जीवन में वापस नहीं आने वाला। ऐसा कह करके वह अपनी पत्नी के आग्रह को ठुकरा करके चला जाता है। लेकिन उसकी ये बातें एक मुनि सुन रहे हैं, या दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि मुनि के माध्यम से कवि युवक को सांसारिक जीवन के महत्व समझाता है। वह यह युवक को कहें या हमारे संपूर्ण युवा वर्ग को यह संदेश देना चाहता है कि जब तक हम अपने सांसारिक कर्तव्यों को पूर्ण नहीं कर लेते, तब तक संन्यास का कोई अर्थ नहीं है। और दूसरी बात यह भी है कि संसार के सभी जीव तो जीव, यहाँ तक कि प्रकृति भी कर्मरत है, हमारे लिए कभी कोई रुकता नहीं है। वह युवक से यही प्रश्न करते हैं कि तुम प्रकृति के प्रेम में भाग करके तो चले आए हो, घर छोड़ करके तो चले आए हो, लेकिन प्रकृति क्या रुक करके तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है या तुम्हारे लिए एक क्षण के लिए भी रुक रही है? यहाँ सूर्य, चंद्रमा, हवा, नदी सब जो है वह लगातार अपने काम में लगे हुए हैं। हवा सुगंध बांटती है, बादल पानी बरसाते हैं, सूर्य हमको ऊर्जा देता है, चांद शीतलता देता है, लेकिन सभी जो है वह कर्मरत हैं। तो इस संसार में जो प्रकृति और प्राकृतिक जो उपादान हैं, जो वस्तुएं हैं, वो सभी कर्मरत हैं। जीव जंतु भी अपने से समय से उठते हैं, अपने कार्यों का संपादन करते हैं। तो फिर तुम क्यों संसार छोड़ करके भाग रहे हो? क्या तुमने अपने सांसारिक दायित्वों को पूरा कर लिया है? क्या जिस धरती पर तुमने जन्म लिया है, जिसका अन्न जल खाया है, जिस माता पिता के उंगली को थाम करके तुम बड़े हुए हो, उन सबके कर्तव्यों का तुमने निर्वहन कर लिया है? और जब तुमने निर्वहन नहीं किया है तो फिर इस दुनिया, इस संसार को या सांसारिक जीवन को छोड़ने का कोई महत्व नहीं है। यह ठीक है कि तुम्हारे अंदर प्रेम की भावना है, दया की भावना है, सौंदर्य का आकर्षण है, लेकिन यह सांसारिक वस्तुएं तुम्हें लुभा नहीं रही हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम सांसारिक जीवन को छोड़ दो, गृहस्थ जीवन का तिरस्कार करो। बल्कि अगर तुम्हारे पास ज्ञान है, प्रेम है, तो तुम्हारे लिए तो उचित ये है कि तुम अपने ज्ञान के प्रेम के संदेश को घर घर पहुँचाओ, घर घर में ज्ञान का संचार करो, उनमें उत्साह और उमंग भरो। ऐसा कहते हुए कवि जो है वह युवक प्रश्न करता है। वह कहता है, देख जिन्हें निष्पंद हुए हो त्याग कर्म संगर को, हुए तुम्हारे लिए कभी स्थिर वे भी क्या पल भर को। अपनी अद्भुत शक्ति भूल अज्ञानी सा बन बन में, फिरते हो तुम चकित विमोहित प्रकृति रूप दर्शन में। जग में सचर अचर जितने हैं सारे कर्म निरत हैं, धुन है एक न एक सभी को, सबके निश्चित व्रत हैं। जीवन भर आतपसह वसुधा पर छाया करता है, तुक्ष पत्र का भी स्वकर्म में कैसी तत्परता है। सिंधु विहंग तरंग पंख को फड़का कर प्रतिक्षण में, है निमग्न नित भूमि अंड के सेवन में रक्षण में। कोमल मलय पवन घर घर में
सुरभि बाँट आता है। सस्य सींचने घन जीवन धारण कर नित आता है। रवि जग में शोभा सरसाता, सोम सुधा बरसाता। सब हैं लगे कर्म में, कोई निष्क्रिय दृष्टि न आता। है उद्देश्य नितांत तुच्छ, तृण के भी लघु जीवन का। उसी पूर्ति में वह करता है अंत कर्म में तन का। तुम मनुष्य हो अमित बुद्धि बल, विलसित जन्म तुम्हारा। क्या उद्देश्य रहित है जग में, तुमने कभी विचारा। बुरा न मानो एक बार सोचो तुम अपने मन में, क्या कर्तव्य समाप्त कर लिया तुमने निज जीवन में। जिस पर गिरकर उदर दरी से तुमने जन्म लिया है, जिसका खाकर अन्न सुधासम नीर समीर पिया है। जिस पर खड़े हुए खेले घर बना बसे सुख पाए, जिसके रूप आलोक तुम्हारे दीर्घ मन प्राण जुड़ाए। वह स्नेह की मूर्ति दयामयी माता तुल्यमयी है। उसके प्रति कर्तव्य तुम्हारा क्या कुछ शेष नहीं है। हाथ पकड़कर प्रथम जिन्होंने चलना तुम्हें सिखाया, भाषा सिखा हृदय का अद्भुत रूप स्वरूप दिखाया। जिनकी कठिन कमाई का फल खाकर बड़े हुए हो, दीर्घ देह से ले बाधाओं में निर्भय खड़े हुए हो। जिनके पैदा किए बुने वस्त्रों से देह ढके हो, आतप वर्षा शीतकाल में पीड़ित हो न सके। क्या उनका उपकार भार तुम पर लौलेस नहीं है। उनके प्रति कर्तव्य तुम्हारा क्या कुछ शेष नहीं है। सतत ज्वलित दुख दावानल में, जग के दारुण रन में, छोड़ उन्हें कायर बनकर तुम भाग बसे निर्जन में। केवल सुनकर कष्ट तुम्हारा विचलित हुआ हृदय है। मनुष्यता के लिए घोर लज्जा अति निंद्य विषय है। शुद्ध प्रेम के मर्म प्रेम की महिमा से परिचित हो। प्रेम मार्ग के पथिक प्रेम पीड़ा से व्याकुल चित हो। तुम्हें उचित था तुम उदार बन कर घर घर में जाते। अमित प्रेम निधि एक एक प्राणी को मुफ्त लुटाते। किंतु कृपण बन सब समेट सानंद स्वयं रहते हो। इस पर भी तुम स्वार्थ ग्रसित कुत्सित जग को कहते हो। तो वही मुनि उससे प्रश्न करते हैं कि तुम जिसके लिए यानी प्रकृति के लिए अगर यह सांसारिक जीवन गृहस्थ जीवन छोड़ करके आ गए हो, तो क्या इस प्रकृति ने भी तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा है। प्रकृति तुम्हारे लिए रुकी है ऐसा नहीं है, बल्कि प्रकृति जो है वह अपने क्रियाकलाप जारी रखती है, सतत कार्यरत रहती है। छोटे छोटे जो पत्ते हैं जो पेड़ से झड़ जाते हैं, उनके भी कर्तव्य ईश्वर ने निश्चित किए हैं। उनका उद्देश्य धरती को छाया देना है, तो वो भी छाया देते हैं जब तक उनकी शक्ति होती है, और फिर झड़ जाते हैं कमज़ोर, तो जीवन पर्यंत वो पृथ्वी को छाया देने का काम करते हैं। छोटे छोटे घास हैं, उनका भी कर्तव्य है कि पृथ्वी को हरियाली प्रदान करते हैं या पृथ्वी को चलने योग्य बनाते हैं, क्योंकि जहाँ पे घास नहीं होता है वहाँ पे कंकड़ पत्थर होता है, तो वैसे में हम आसानी से चल नहीं पाते हैं। तो छोटे छोटे जो घास हैं पत्ते हैं उनका भी कर्तव्य है। हवाएं भी घर घर में सुगंधी यानी सुगंध बांटती है। बादल पानी बरसा करके लोगों को जीवन देते हैं। सूर्य ऊर्जा देता है, चांद चांदनी और शीतलता देता है। तो इस तरह से छोटे छोटे जीव जंतु जो भी हैं वो सभी कर्मरत हैं, सभी अपना अपना कार्य कर रहे हैं। सूर्य अपने समय पर आता है, समय पर अस्त होता है, चांद अपने समय पर आता है, हवाएं जो हैं वह चलती हैं, नदियाँ भी पानी लाती हैं, अपने किनारे को सींचती हैं। तो इस तरह से इस प्रकृति में, इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु, चर या अचर का मतलब है कि चर का मतलब चलने वाला है और अचर का मतलब कि जो नहीं चल सकता। तो मान लीजिए कि पेड़ हैं, पहाड़ हैं, ये चल तो नहीं सकते हैं, लेकिन ये भी तो पेड़ हमको छाया देते हैं, फल देते हैं, लकड़ी देते हैं, दवाएं देते हैं। और पहाड़ जो अपने जगह पर खड़ा रहता है,
वह भी हवाओं को रोक करके पानी बरसाता है। या फिर पहाड़ से निकली हुई नदियाँ हमारे भूमि को उर्वरा बनाती हैं, उसको कृषि योग्य बनाती हैं, या हमारे फसलों को सिंचित करने का कार्य करती हैं। तो इस तरह से प्रकृति में सभी जीव जंतुओं का या जितने भी उपादान हैं, यानी प्रकृति में जो भी वस्तुएं हैं, उन सबके कर्तव्य निर्धारित हैं और सभी अपने कर्म को बिना रुके हुए, बिना झिझके हुए अपने कार्यों का संपादन करते हैं। तो फिर तुम इस सांसारिक जीवन को छोड़ करके क्यों भाग आए हो? यह मेरे लिए जो है वो सोचनीय विषय है, या चिंता का विषय है, या निंदा का विषय है। यह ठीक है कि तुम्हारे अंदर प्रेम की धारा बह रही है, तुम्हारे अंदर प्राणियों के लिए दया है, करुणा है, लेकिन इस दया और करुणा का उपयोग तुम निर्माण कार्य में भी लगा सकते हो। तुम्हारे अंदर अगर प्रेम की भावना है तो अच्छा है कि तुम घर घर में घूम करके प्रेम का संदेश दो, लोगों को समझाओ, लोगों को त्याग और बलिदान का महत्व समझाओ, वो उनको स्वार्थी जीवन से उनको दूर करो, न कि तुम खुद संसार से भाग आओ। इसलिए फिर कवि कहें या मुनि वही प्रश्न करते हैं कि तुमने जिस पृथ्वी पर जन्म लिया है, उदरदरी का मतलब है कि उदर पेट को कहते हैं, तो पेट से हम निकल करके पृथ्वी पर आते हैं, पृथ्वी का अन्न जल ग्रहण करते हैं, फिर माता पिता हमारा पालन पोषण करते हैं, उनके मेहनत की कमाई खा करके, उनके परिश्रम से प्राप्त जो सुख सुविधाएं हैं। और प्रायः हम यह भी देखते हैं कि सभी माता पिता जो हैं वह अपनी आवश्यकताओं को कम करके अपने संतानों की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं या उनका पालन पोषण करते हैं। तो कभी यह प्रश्न करता है कि क्या उस माता पिता के प्रति या उस पृथ्वी के प्रति तुम्हारा कर्तव्य कुछ नहीं है, या क्या तुमने उसका पालन कर लिया है जो तुम इस संसार से भागना चाहते हो। जिस माता पिता की कमाई खा करके, उनके मेहनत का फल खा करके तुम बड़े हुए हो, तुम्हारा शरीर आज बलिष्ठ है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी डटा हुआ है, तो जिन्होंने इस शरीर को तैयार किया है, तो क्या उनके प्रति कोई कर्तव्य नहीं है? ऐसे हम जानते हैं कि आदान और प्रदान जो है, लेना देना जो है, वह प्रकृति का नियम है या हमारे जीवन का भी नियम है। हम अकेले नहीं जी सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के सहयोग से दूसरे को कुछ देते हैं, फिर उससे कुछ प्राप्त करते हैं। इस तरह से सहयोग की भावना से मानव जीवन चलता है। इसी तरह से इसी आधार पर समाज और परिवार का गठन भी होता है। तो एक दूसरे को दे करके, आदान प्रदान कर करके हमारा जीवन जो है वह सफल होता है, आगे बढ़ता है। तो फिर तुमने क्या अपने माता पिता के प्रति या इस धरती के प्रति जिस पर तुमने घर बनाया रहा, खेले कूदे, क्या उसके प्रति कोई कर्तव्य नहीं है? जो तुम प्रकृति में सौंदर्य का खोज करते हुए अपने कर्तव्यों से भाग आए हो और फिर तुम स्वार्थी दूसरे को कह रहे हो, सांसारिक जीवन को कह रहे हो, गृहस्थ जीवन को कह रहे हो, तो स्वार्थी कौन है, तुम या कि ये सांसारिक लोग? सर, ये सांसारिक जो लोग हैं वो सभी हम समाज में रह करके आवश्यकता अनुसार एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। तो लेकिन जो साधु सन्यासी हैं वो कर्म का त्याग कर करके दूर कहीं कंदराओं में बैठ जाते हैं, तो सामाजिक दायित्व से भागते हैं। भले आध्यात्म की शक्ति बढ़ती है, लेकिन समाज को उससे सामाजिक जीवन से वे कट जाते हैं या अपने कुछ पारिवारिक कर्तव्यों का निर्वाह कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। तो वही कवि कहता है कि अगर तुम्हारे ये सारे कर्तव्य बाकी हैं तो फिर तुम संसार को स्वार्थी कैसे कह सकते हो? स्वार्थी तो तुम हो जो अपने सुख की प्राप्ति के लिए सांसारिक जीवन को छोड़ करके और प्रकृति के गोद में आ बैठे हो, या केवल तुम अपना सुख सोच रहे हो, परिवार का, समाज का सुख नहीं देख रहे हो। इसलिए और वही है कि अगर तुम्हारे पास ज्ञान है, बुद्धि है, तो इसका उचित उपयोग है कि इस बुद्धि से, इस ज्ञान से संसार के
अन्य लोग, समाज के और लोग भी लाभान्वित हों। तो समाज ज्ञान का, बुद्धि का या सद्भावना का सदुपयोग ये है, न कि हम उस सब को लेकर के किसी कंदरा में समाज से दूर बस जाएं। तो इस तरह से कवि पथिक के माध्यम से या मुनि के माध्यम से हमें सामाजिक जीवन के महत्व को भी समझाने का प्रयास करता है। अगली श्रृंखला में हम पुनः इस पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।